चंदा दो और धंधा लो, चंदा दो और धंधा लो। या गरीब लोग आपके पास जब काम मांगते हैं, आज ही मेरा एक इंटरव्यू आया है, सामना में आया है, चैनल में भी आया है, मराठी में है। तो मैंने यही कहा कि जब भी चुनाव आता है तो मोदी जी कहते हैं राम 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 राम, और जब चुन कर आते हैं और कोई उनके पास जाता है तो कहते हैं मरा 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 मरा। यही इनकी नीति है। मुंबई के लिए आपने क्या किया, महाराष्ट्र के लिए क्या किया, और अब सुना है कि आने वाले कुछ दिनों में मुंबई में वो रोड शो करने जा रहे हैं। मोदी जी, मेरी विनती है आपको, इस रोड पर रोड शो करके दिखाओ, इस रोड पर करो। देखो लोग कैसे रहते हैं। मन की बात आपने की, लेकिन जन की बात कौन सुनेगा? जन की बात देखो आप। जन में आपको जो वोट करते हैं, मतदाता हैं आपके, क्या स्थिति में रहते हैं? क्या इंसान नहीं है? मैं जब मुख्यमंत्री था, आप मुझे बताओ कि कभी मैंने आपके बीच में भेद किया? कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सब। जब मैं उस कुर्सी पे बैठा तो संविधान की शपथ लेके बैठा था, मोदी जी जैसे आप बैठे हैं, कि मैं किसी के साथ भेद नहीं करूंगा। कोरोना का संकट आया था, पूरे विश्व में एक संकट, आपत्ति थी, और एक बात का मुझे समाधान जरूर है, गर्व की बात नहीं, समाधान है, समाधानाची गोष्ट है। कहते हैं कि चाइना में 15 दिन में फील्ड हॉस्पिटल उन्होंने खड़ा करके दिखाया था। मैंने मेरे महाराष्ट्र में, मेरे मुंबई की जनता के लिए 17 दिन में बीकेसी में फील्ड हॉस्पिटल खड़ा करके दिखाया था। धारावी में बहुत बड़ा संकट आया था, सब लोग परेशान थे, दिल्ली से फोन आते थे मुझे, उद्धव जी क्या कुछ तो करो, कुछ तो करो। क्या करूं? नहीं ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, ठीक, शांत रहो पहले। आप आपका काम करो। गो कोरोना गो, थाली बजाओ, दिया जलाओ, कूदो। इससे नहीं कोरोना गया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी, जब आप पूरे देश को खाली थाली बजाने के लिए कह रहे थे, उसी वक्त मैं मेरे लोगों को 10 रुपए में शिव भोजन दे रहा था, भरी हुई थाली दे रहा था 3 महीने। और यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से भी होंगे, यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, आए हैं यहाँ। यूपी बिहार के लोग हैं, है ना? तो यूपी में क्या हालत थी? यूपी में गंगा, मां गंगा, जिसको हम कहते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, उस गंगा में कैसे लाशें बह रही थी। गुजरात में कैसे सारी चिता, जैसे सार्वजनिक चिता पेटल्या होत्या, मैदानामध्ये सार्वजनिक चिता पेटवल्या होत्या। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हुआ? होने दिया मैंने? तो मेरा गुनाह क्या है? मोदी जी, आपकी मर्जी। जब आपने मुझे बुलाया था 2014 और 19 में, मेरा पाप था वो। अभी मुझे ऐसे लगता है, अभी वो महसूस हो रहा है मुझे कि मैंने अरे कुछ तो किया, पाप किया। आप ही ने मुझे कहा था, मुझे आमंत्रित किया था, उद्धव जी आपको आना होगा। क्यों आना होगा? नहीं, वो राष्ट्रपति जी के यहाँ आपके सपोर्ट की सिग्नेचर लगेगी। 14 में गया, ठीक है। 19 में फिर वही बात। अमित शाह जी फोन करते थे, अरे उद्धव जी कल आपको आना है अहमदाबाद। मैंने क्यों? नहीं, मैं तो वो इलेक्शन का फॉर्म, पर्चा भरने जा रहा हूं। चलो आता हूं। उद्धव जी आपको अभी वाराणसी आना है। क्यों? नहीं, मोदी जी जा रहे हैं वहां फॉर्म भरने के लिए। गया। फिर जीतने के बाद, अरे उद्धव जी आपको आना है। क्यों? नहीं, अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ मोदी जी के लिए सिग्नेचर चाहिए। तो मोदी जी आपके लिए मैं वाराणसी आया, अमित शाह जी आपके लिए मैं अहमदाबाद आया, मोदी जी आपके लिए मैं 2 बार दिल्ली में आया और सिग्नेचर किया कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे सबकी ओर से नरेंद्र मोदी जी हमारे उम्मीदवार है। तब आपको पता नहीं था मैं किसकी संतान हूं? अमित शाह जी आप आए थे मेरे घर, मेरे पिताजी के रूम में, जिसको हम मंदिर मानते हैं, वहां आप नाक रगड़ कर गए थे। उस वक्त पता नहीं था किसका घर है। जब हम आपके साथ थे तब सब अच्छा था। लेकिन मोदी जी, जो मैंने कहा आपको शोभा नहीं देता, आप मेरे माता और पिता का अपमान करते हो, मुझे नकली संतान बताते हो। अरे हाँ ठीक है, यहां मुस्लिम इलाका है, मैं बाला साहब का बेटा हूं, लेकिन इनको पूछो मैं असली हूं या नकली हूं। हम तो लड़ने वाले लोग थे ना आपस में। मेरा विरोध
अब कोई मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, जिनको मैंने समर्थन दिया था वो मोदी जी कर रहे हैं, वो मुझे दुख है। आप हमारे बीच में भेद कर रहे हैं, महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, मेरे माता पिता का अपमान कर रहे हैं और कुछ भी बकते चले जा रहे हैं, जुमले पे जुमला। संविधान बदली करने के लिए आपको बहुमत चाहिए क्या? और संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? उसके पीछे भी महाराष्ट्र के प्रति उनके मन में जो द्वेष है, एक जहर है, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि संविधान किसने लिखा? महाराष्ट्र के एक सुपुत्र, महामानव, जिसको हम कहते हैं हमारा दैवत, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज एक दैवत है, वैसे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर दूसरा दैवत है, जो महाराष्ट्र ने पूरे देश को दिया हुआ है। लेकिन एक गरीब परिवार में, दलित परिवार में जिसने जन्म लिया, वो उनको हजम नहीं हो रहा है। अरे एक दलित परिवार में पैदा हुआ एक बेटा, एक इंसान मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकता है? यही उनका पेट दर्द